नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वर्ल्ड लॉन्ग न्यूज की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। किसी भी देश के लिए अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसके लिए समस्या अपने आप ही बढ़ जाती है। अगर बात करें हिंदुस्तान की तो उसके लिए समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ पे इतनी है, फिर चाहे वो भूखमरी हो, फिर चाहे रिसोर्सेज का कंजम्पशन करना हो, या फिर जॉब्स क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी हो, इतनी सारी चीजें एक देश को झेलनी पड़ती है अगर पॉपुलेशन ज्यादा होती है। आज का चर्चा का विषय हमारा यही है और इस विषय में हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट, ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और शिक्षाविद सुनील शर्मा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर जैसा कि आपको पता है कि आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, आज के दिन को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां भी आती है इस दिन के साथ। नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, बात एक है कि अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करें, मानवीय सभ्यता की बात करें, तो मानवीय सभ्यता जो है वो 20 लाख सालों को अपने में समेटे हुए है। और 20 लाख साल से हमारी जो पूरी जो डायनेमिक्स है उसके बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने देखे हैं। पॉपुलेशन के अपने बॉटलनेक से, क्योंकि लगभग मैंने आपको कहा 20 लाख साल से हमारा इवोल्यूशन हो रहा है। अगर आप प्योरली होमो सेपियंस की बात भी करें तो उसके भी लगभग 25-30 हज़ार साल से हमारा जो आज की हमारी जो फॉर्म है, मतलब हम ऐसे इंसान बन गए थे। मगर बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी, फूड की प्रॉब्लम थी, और फूड को गैदर करने में बड़ी समस्या आती थी। हंटर गैदरर भी जब हम बन गए, थोड़े छोटे मोटे टूल्स भी हमने बना लिए, स्टिल फूड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों के सामने थी। तो बट नेचर जब फूड प्रॉब्लम ही हमारी सॉल्व नहीं हो रही थी, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर पॉपुलेशन तो बढ़ ही नहीं सकती थी। मगर 10,000 साल पहले एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, और वो क्रांति हुई एग्रीगेरियन क्रांति, एग्रीकल्चरल क्रांति। कि हमारे जो पुरख हैं वो इस बात को समझ गए कि किसी ढंग से अगर सीड्स को उगा दिया जाए और तो उसमें से एक फसल निकलेगी और उसको काट के खाने को सिक्योर किया जा सकता है। यानी पहला जो फूड सिक्योरिटी हमारा एक तरीके से जो कदम था वो 10,000 साल पहले उठा। और ये जो 10,000 साल पहले जो कदम उठाए फूड सिक्योरिटी वाला, उसके बाद इंसानों की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो की है। अगर आप ये बात पूछें कि भाई जब एग्रीकल्चर जब स्टार्ट हुई तब दुनिया की पॉपुलेशन कितनी थी, तो वो पॉपुलेशन आप मान लीजिएगा लगभग कई सारे लोगों के अलग अलग आंकड़े हैं, 15 लाख के करीब पॉपुलेशन कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि इससे थोड़ी सी ज़्यादा थी। मगर बहरहाल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी। 1350 तक आते आते इंसानों की जो पॉपुलेशन है, जो ब्लैक डेथ यूरोप में आई, उससे पहले ह्यूमन जो पॉपुलेशन है वो लगभग 45 करोड़ के करीब हो गई। और उसमें से कुछ, क्योंकि उसी साल 1350 एक ऐसा ईयर है जब ब्लैक डेथ हुई, तो जब ब्लैक डेथ जब निकल के गई तब तक हम 45 से 37 करोड़ पे रह गए थे, यानी 8 करोड़ पॉपुलेशन कम हुई। 1820 तक आते आते ह्यूमन पॉपुलेशन 100 करोड़ को क्रॉस कर गई पहली बार। अब यहाँ एक बड़े दिलचस्प बात है, यानी पहला 1 अरब इंसान बनने में, पहली 1 अरब पॉपुलेशन होने में आप मान लीजिएगा लगभग लाखों साल निकल गए हमारे, लाखों साल निकल गए। अगर आप एग्रीकल्चर उससे भी माने तो भी, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन से, तो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के भी लगभग 10,000 साल बाद हम 1 अरब हुए। मगर पिछले 200 सालों के अंदर हम 1 अरब से कब 8 अरब बन गए, ये अपने आप में एक दिलचस्प बात है। अब ये यूनाइटेड नेशंस की आपने जो बात कही, उसका तो ये है कि पहली बार जो है 11 जुलाई 1987 को हम लोग 5 अरब पॉपुलेशन क्रॉस कर गए। और क्योंकि पहली बार 5 अरब पॉपुलेशन क्रॉस किए थे, तो उसी 89 के अंदर एक रिजोल्यूशन आया कि भाई 11 जुलाई को हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाएं। और तब से अगला साल यानी 1990 में हमने 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन मनाया, और 1990 से हम लगातार मना रहे हैं। मगर अंकित, मैं इसमें फिर एक दिलचस्प बात मैं कहूँगा कि 1987 को हम 5 अरब हुए, और उससे आज 35 साल हुए हैं केवल, हम 5 से 8 हो गए। यानी जो पहला अरब साल निकालने में हमने लाखों साल निकाले, अब हर 10 साल के अंदर हम 1 अरब पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, हर 10 साल में। यानी पहले वाले लाखों साल और अब एक दशक में 1 अरब पॉपुलेशन बढ़ा। बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, लेकिन सुनील जी, वर्ल्ड के लिए चैलेंजेस अलग हैं, इंडिया और चाइना के लिए चैलेंजेस अलग हैं। आपको इस तरीके से देखते हैं इस तमाम चीजों?
नहीं देखिए, ये हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बाकी जो वर्ल्ड है, क्योंकि पिछले सालों के अंदर डेमोग्राफिक डिविडेंड्स की बात बहुत ज़्यादा उठी है। हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड्स की बात कर रहे हैं, और लोगों का ये मानना है भाई जितने हाथ उतनी रोटी, जितने हाथ उतनी कुदाल, जितने हाथ उतना श्रम। तो ये बात ठीक है, टू सम एक्सटेंट आप ये बात कर सकते हैं कि अगर बिग पॉपुलेशन डज मीन मोर पीपल टू अर्न, लोग बहुत ज़्यादा लोग कमाने वाले होंगे, यंग पॉपुलेशन बढ़ेगी। मगर यहाँ अब एक बात है कि क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो लगभग अभी 140 करोड़ है, और सारे प्रोजेक्शन ये कह रहे हैं कि समवेयर अराउंड 2027 यानी आज से 5 साल बाद कोई भी क्षण ऐसा आएगा कि अगले, कुछ लोग तो 4 साल बाद ही कह रहे हैं कि 4 साल बाद हम चाइना को पीछा छोड़ देंगे। चाइना, जब भी चाइना की जो जो एरिया है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 3 गुना के करीब है। तो हम इतनी सी स्पेस के अंदर अगर चाइना से भी अगर हम पॉपुलेशन में बढ़ जाएंगे, यानी अगर आप लगभग 145-46 करोड़ हो जाएंगे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज लेके आएगा। क्योंकि कारण एक है, आज़ादी के टाइम जब हमारी पॉपुलेशन लगभग 30-32 करोड़ थी, तब भी हमारा जो स्क्वायर जो जो किलोमीटर जो एरिया है वो 32 लाख किलोमीटर ही था। आज भी वही 32 लाख किलोमीटर है। तो 32 लाख किलोमीटर पे पहले 33 करोड़ देवी देवता पल रहे थे, अब 140 करोड़ देवी देवता पल रहे हैं। तो ये अपने आप में रिसोर्सेज लिमिटेड है, लैंड आपके पास लिमिटेड है। ये तो ठीक हो कि आप ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण आप एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड कराने में कामयाब हो गए, अदरवाइज तो आपके लिए फीड कराना एक प्रॉब्लम था। आप याद करिएगा, आप तो खैर क्यों, आपको तो याद नहीं होगा, मगर कम से कम मेरे बचपन से भी पहले की बात अगर मैं बताऊं तो हम अपने खाने के लिए भी हम अमेरिका के PL 480 के अनाज के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। और वो इतना शर्मनाक बात थी, क्योंकि हर साल आपको उनसे अनाज मांगना होता था, और वो उसको ब्लैकमेल करने के लिए आपको इस्तेमाल करते थे। तो इस चक्कर में तो लाल बहादुर शास्त्री ने सोमवार के व्रत की बात कर दी थी, भाई सबको सोमवार का व्रत करिए, खाना बचाइए, जिससे कि जो है हम मांगना बंद करें। मैं आपको अंकित एक बहुत दिलचस्प आपको वाकया बताता हूँ। जवाहरलाल नेहरू गए वहाँ पे अमेरिका, और वो PL 480 के नेगोशिएशंस के लिए तब ट्रूमैन वगैरह जो है, जितने भी इंडिया जैसे मुल्क थे उनको कम्युनिस्ट कंट्रीज में नहीं चले जाएं, उसके लिए रोकने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे थे। तो जब पंडित जी अमेरिका पहुंचे तो नेक्स्ट डे न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक कार्टून छापा, कैरिकेचर छापा, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ के अंदर कटोरा था। तो एक होता है कि भाई हैंड टू माउथ, एक थी इंडिया के बारे में थी शिप टू माउथ, कि जहाज से आएगा अनाज और उसको आप खाएंगे। तो ये हमारे लिए शर्मनाक स्थितियां थी। खैर ग्रीन रिवॉल्यूशन उसको बदला है, मगर ग्रीन रिवॉल्यूशन की भी अपनी एक लिमिटेशन है। अगर आप इसी ढंग से आप बढ़ते चले जाएंगे तो नेचुरली आपके लिए एनवायरमेंट कंसर्न आपके लिए हैं। आप ग्लोबल वार्मिंग के अंदर आप जिस ढंग से बढ़ रहे हैं, अभी आपने अमरनाथ को ही देखा, उससे पहले आपने केदारनाथ देखा। क्योंकि कारण एक है, जहाँ एक ज़माने में यात्रा के अंदर 5-7 हज़ार लोग जाते थे, अब वहाँ पर 40-40 लाख लोग जाते हैं। या जिस ढंग से आप हर रिसोर्सेज की बात करें तो वहाँ रिसोर्सेज बहुत भयंकर ढंग से हम डिप्लीट कर रहे हैं। तो इस बढ़ते हुए जो पॉपुलेशन है, अगर उसको कंट्रोल नहीं किया तो सर्टेनली डेमोग्राफिक डिविडेंड्स के बावजूद ये बहुत बड़ी कैटेस्ट्रॉफी होगी इंडिया के लिए। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की बात करें या कनाडा की बात करें, जो हाँ, तो जो इंडिया से 2-2, 3-3 गुना एरिया लेके बैठे हुए हैं, और उनकी पॉपुलेशन 2-2, 3-3 करोड़ ही है, तो नेचुरली उनके लिए पॉपुलेशन एक अलग ढंग का इशू है। वो चाहेंगे वो पॉपुलेशन बढ़े, मगर इंडिया के लिए पॉपुलेशन एक अलग ढंग की चीज़ है। हो सकता है कुछ के लिए बून हो, किसी के लिए बेन हो, किसी के लिए वो वरदान हो, किसी के लिए अभिशाप हो। अब अगर हम बढ़ेंगे तो हमारे लिए अभिशाप होगी। कोई ऑस्ट्रेलिया बढ़ता है, कनाडा बढ़ता है, रशिया बढ़ता है, या यूरोप के कुछ मुल्कों के अंदर अगर पॉपुलेशन बढ़ती है, उनके लिए वरदान हो सकती है, पर हमारे लिए मैं मानता हूँ कि ये एक अभिशाप हो। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने बताया कि इंडिया के लिए काफी बड़ा चैलेंज है सुनील जी। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति भी कहीं ना कहीं इसमें कम दिखती है, क्योंकि बातें खूब सारी होती है लेकिन एग्जीक्यूशन कहीं ना कहीं इसका नहीं दिखता है। और जो भी पॉपुलेशन कंट्रोल जो प्रोग्राम है, कहीं ना कहीं वो उस हद तक काम करते हुए नहीं दिखते। आप क्या कहते हैं? अंकित, आपको मैं दिलचस्प बात आपको बताना चाहूँगा। 1950 का दशक, देश आज़ाद हुआ था, और पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर ही हम पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर हमने एक्ट करना चालू किया। पहली पंचवर्षीय योजना, 50 के दशक की बात कर रहा हूँ, और ये शायद दुनिया का सबसे पहला एक मुहिम थी पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 77 तक जाते जाते आपका जो पॉपुलेशन कंट्रोल का जो ड्राइव है वो पॉलिटिक्स के निशाने पे आ गया, क्योंकि मिसेज इंदिरा गांधी ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम लेके आई थी, उसके अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल एक इम्पॉर्टेंट एक इशू था, और वो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए उन्होंने बहुत सारा उसके लिए एफर्ट्स पुट किए।
मगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियाँ ये है कि क्योंकि डेमोक्रेसी कुछ लाभ भी कुछ नुकसान भी हैं, और अपोजिशन अगर फेयर मीन से नहीं हटा पाता तो अनफेयर मीन से हटाने में लग जाता है। और ये इंदिरा गांधी के साथ हुआ कि उस जमाने में एक नारा प्रचलित हो गया, नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल। तो जो पॉपुलेशन कंट्रोल जो पूरा जो ड्राइव था, वो इतना बदनाम कर दिया गया, इतना बदनाम कर दिया गया, इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर जाना पड़ा। मतलब वो अकेला रीजन तो नहीं था, बट दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन कि इंदिरा गांधी जी को 1977 का चुनाव हारना पड़ा। तो उसके बाद तो पॉलिटिकल पार्टियां डर गई कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए उन्हें कोई ड्राइव ही छेड़ना चाहिए, नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि इंदिरा गांधी जी वाला वो जो निर्णय था वो बहुत ही एक गंभीर निर्णय था। और उस जमाने आज जो सत्तारूढ़ दल हैं वो उस जमाने में अपोजिशन में थी। तो मैं मानता हूं कि इन सब लोगों ने बहुत एक इमेच्योर, बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, जो इंदिरा गांधी का जो अपोजिशन था उन्होंने बहुत ही इमेच्योर एक्ट किया, बहुत ही रेस्पॉन्सिबल एक्ट किया। और उसी का नतीजा था कि हम उस जमाने में हमारी जो पॉपुलेशन लगभग 60 करोड़ थी, आज 140 करोड़ 144 करोड़ हो गई है। तो मैं मानता हूं अगर इंदिरा गांधी के उस ड्राइव को अगर पॉलिटिक्स का शिकार नहीं बनाया जाता तो शायद आज देश की हालत एक दूसरी होती। और अब तो एक बिल्कुल ही दूसरी सिचुएशन है कि अब वापस एक दूसरे ढंग की एक पॉलिटिक्स हो रही है, क्योंकि जब भी अब जो वर्तमान सरकार जब कोई काम करना चाहती है तो फिर उस पर दूसरा आरोप लगना चालू हो जाता है, और वो लगता है कि भाई आप एक वर्ग विशेष को टारगेट आप कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ इसके ऊपर सारी ढंग की पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बात सोची जानी चाहिए। ये कोई वर्ग विशेष की बात नहीं है, इसमें न अल्पसंख्यक इंपॉर्टेंट न बहुसंख्यक इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली अगर हम सब लोगों की प्रोजेनीज को, हमारी सारी अगर आने वाली संतति को एक गरिमापूर्ण जीवन जीना है, तो उस गरिमा जीवन जीने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट जो शर्त है वो है कि हम पॉपुलेशन पे कंट्रोल करें। इसके लिए कोई नाराज होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खुश होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरकार को अपनी पॉलिटिकल विल पावर दिखानी चाहिए, आलोचना से भयभीत नहीं होना चाहिए, और इसके ऊपर एक बहुत ही एक कोई इस ढंग का कोई इफेक्टिव प्लान लेके आना चाहिए जिससे एक पॉपुलेशन कंट्रोल हो, और इसके लिए बिल्कुल भयभीत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंदिरा गांधी का इसमें जो है पूरा जो इंस्टांस था वो काफ़ी बदनाम हुआ, मगर अब मेरे में इस भय से बाहर आना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने पॉलिटिक्स की बात करी, लेकिन एक चीज देखी गई है, क्योंकि आज भी सीएम योगी ने बयान दिया है, उस बयान में ये कहा गया है कि एक वर्ग की जनसंख्या का बढ़ना अराजकता फैलाना होता है। इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए पॉपुलेशन तो अगर कोई सी भी बढ़ेगी तो अराजकता ही फैलेगी। मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर पॉपुलेशन तो कोई भी अगर फैलती है तो वो अराजकता फैलाएगी। मगर यहाँ एक बात है कि जब आप ये बात करते हो, मुख्यमंत्री को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं मानता हूँ, क्योंकि जब आप ये बात करते हो उसके बाद अगर पॉपुलेशन कंट्रोल की कोई बात करोगे तो फिर औरों जो विपक्षियों की जो बात है कि आप एक पर्टिकुलर एक सेगमेंट को आप टारगेट करना चाहते हो, मुख्यमंत्री को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें एक्शन लेना चाहिए, इस बारे में बयानबाजियों से बचना चाहिए। केवल आप वापस मर, यहाँ तो एक समस्या दूसरी है ना कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर चीज़ के अंदर हम वोटों के थैले बनाने में लग जाते हैं। हमें वोटों के थैले बनाने से बचना चाहिए, और इस बारे में बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा के बजाय आप एक्शन कीजिएगा, एक्शन के लिए कौन रोक रहा है उन्हें? क्या परिवर्तन सोचते हैं कि कैसा क्या परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं इस पे काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी समस्या बनती जाएगी। और क्योंकि पहले अगर हम बात करें तो पहले इंसान की प्रगति के रूप में भी देखा जाता था इस दिन को, लेकिन आज अवेयरनेस के रूप में देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं हमारे समाज में आज भी अवेयरनेस की कमी तो है ही। देखिए, बात एक है कि इसको 3-4 चीज़ों से इसको कंट्रोल करने की बात सोची जा सकती है। जैसे एक केरल का उदाहरण है कि लोग कहते हैं कि विमेन जो एजुकेशन है उसका एक डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप लिटरेसी आप बढ़ा देंगे तो एक फैमिली प्लानिंग अपने आप होने लगती है। एक तो ये एक इशू है। दूसरी बात इसमें यह कि इसको इंसेंटिवाइज किया जाना चाहिए। आप पेनलाइज करें नहीं करें, मगर इंसेंटिवाइज कीजिएगा कि आपके जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, बाकी जो चीज़ें हैं, उसके अंदर आप जिन्होंने फैमिली प्लानिंग को वास्तव में अडॉप्ट किया है, जिनके सिंगल चाइल्ड हैं, जिनके पास 2 बच्चे हैं, उनके लिए आप जॉब्स में आप रिजर्वेशंस आप रख सकते हैं। आप दूसरे रंग की जो वेलफेयर है, जो स्कीम्स हैं, आप उसके अंदर बात कर सकते हैं। जिसके भी एक बच्चा है आप उसको रिजर्वेशन दीजिए, आप गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर उसको आप डिफरेंट रंग की जो बैंकिंग स्कीम्स हैं, क्योंकि वो रिसोर्सेज पे सबसे कम बोझ डाल रहा है, क्योंकि जिसके एक ही बच्चा है वो रिसोर्सेज से बोझ नहीं डाल रहा। तो नेचुरली उसको गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स का प्रायोरिटी से उसको लाभ मिलना चाहिए। बट दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियाँ ये है कि जिन्होंने भी ये किया है पॉपुलेशन कंट्रोल के अंदर इफेक्टिव योगदान दिया, जिन भी फैमिलीज़ ने, हमारे पास जो स्टेटिक्स है वो डिफरेंट ढंग की बात कहती है कि उनको इंसेंटिवाइज कभी भी नहीं किया गया, और न वो इंसेंटिवाइज होने के लिए गए।
यहाँ एक बात है, उनका इंसेंटाइज होने का वेट मत करिएगा, गवर्नमेंट को एक्ट लेके आना चाहिए और वो एक्ट आप ये लेके आ सकते हो। जिनका एक बच्चा है उनको बैंकिंग लोन के अंदर प्रायोरिटी होगी, उनको जॉब्स के अंदर प्रायोरिटी होगी, उनको अलॉटमेंट्स में प्रायोरिटी होगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो ऑलरेडी रिसोर्सेज को पे स्ट्रेन उन्होंने नहीं डाला है। दूसरी बात आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे इलेक्टोरल जो सिस्टम है उसके अंदर भी आप ये कर सकते हैं कि अब अभी तक आपने कर पंचायतों के अंदर और छोटे इलेक्शन में तो कर रखा है, आपको बड़े इलेक्शनों में लेके आना चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या असेंबली। मैं दिलचस्प बात मैं तुम्हें बताऊंगा बड़ी जोरदार, कि अगर ज़्यादा बच्चे हुए तो आप पार्षद का चुनाव तो नहीं लड़ सकते हो, मगर आप एमएलए का लड़ सकते हो, आप एमपी का लड़ सकते हो। क्या मजाक की बात है, आप एमएलएज और एमपीज को भी इसके आप दायरे में लेके आइएगा। और जिनके ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं उनको आप पब्लिक वेलफेयर की जितनी भी स्कीम्स हैं उनसे आप उनको डिबार कर सकते हो, आप उनके जॉब से आप डिबार कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो आप उसको बिल्कुल आप उसको कंपल्सरी रिटायरमेंट आप दे सकते हो। देखिए आपको कुछ हार्ड डिसीजन तो करने पड़ेंगे, सरकार को पॉलिटिक्स से बाहर आना चाहिए, सरकार को इस बारे में कल सांप्रदायिक राजनीति का एजेंडा मत फिट करिएगा। ये एक देश की बात है, इसको देश के ढंग से सोचिएगा। केवल आप एक जो संवेदनशील आप नारे देके या इस ढंग की आप सेंसिटिव बातें करके केवल हो सकता है वोटों के अंदर तो आप अपना इजाफा कर लें, मगर अल्टीमेटली आप देश का बहुत बड़ा नुकसान करने की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने कही। जाते-जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन के लिए और युवाओं को खासकर? देखिए युवाओं के लिए तो मैसेज यही है कि वो अपने आप को बहुत प्रॉपर्ली प्रिपेयर करें, खुद को बहुत ताकतवर ढंग से बढ़ाएं। और मैं संस्कृत का एक बहुत पुराना श्लोक है, उसका एक हिंदी अनुवाद आपको करके मैं बता देता हूँ कि एक चांद मिलके जितनी रोशनी देता है, एक चांद जितनी रोशनी देता है, सैकड़ों हजारों तारे मिलके उतनी नहीं देते। अगर आप में इंडिविजुअली अगर आप में एक दम है, आप में एक क्षमता है, तो आप पूरे वर्ल्ड को इल्यूमिनेट कर सकते हैं। अदरवाइज तो आप 10-12 बच्चे भी अगर किसी के हैं, बट अगर वो सितारों की तरह हैं, उसके बजाय एक चांद आप तैयार करें। मैं सब लोगों को ये कहना चाहूँगा। बिल्कुल, सुनील जी, चाँद के नाम से आपने जो बात कही उस पे वो एक चीज़ मुझे भी याद आ रही कि अपने आप को इतना चमका ले तू, अपने आप को इतना चमका ले तू कि तेरे आने से अंधेरे में उजाला हो जाए। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी। बने रहिए वर्ल्ड न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।